और अगर वेश्या का पैदाइश होगा अपने महलों में अपने धर्म पत्नी के साथ शौक मौज आराम करना, अगर पिता का पैदाइश होगा तो 12 वर्ष बनीज करने के लिए चले जाना। यही लिखा है इस पत्र में। नहीं स्वामी जी, आहे बेटया बन असुंदर बन के, आहे बेटया बन सुनैया झूलना, हे कैसरा बहे अपनो हिमा, भूलिया आ जइया है रानी है, आप क्या है सूरतिया है दुलरी, आप क्या है सूरतिया है रानी है, भूली जइया है सुंदर बन के सुरतिया नरे। महारानी, ये अपने आंसू को संभाल के रखना, कहीं हमारे पुत्र का तुम्हारी आंसू पैरों की जंजीर न बन जाए। याद रहे महारानी, मेरे पुत्र के सामने तुम आंसू नहीं बहा सकती हो। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो जान लेना कि मैं तुम्हारे सिर काट कर राज दरबार में टांग दूंगा। तुम्हारी आंसू मेरे पुत्र की पैरों जंजीरियां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं कुछ कर रहा हूं अपने पुत्र की भलाई के लिए कर रहा हूं। और मेरा पुत्र सुंदरबन वास्तविक रूप में आ गया है। पूरे 12 साल हो चुके हैं मेरे पुत्र का, वास्तविक रूप में आ गए हैं मेरे लाल सुंदरबन। महारानी, चिंता करना छोड़ दो, और अगर मेरे पुत्र और बहू रानी आएगी तो उन दोनों को पत्र थमा देना, मेरे पुत्र के हवाले ये पत्र कर देना। वो पढ़कर खुद ही समझ जाएंगे उन्हें क्या करना है। ऐसा ही करूंगी स्वामी जी। ठीक है, लेकिन भगवान के लिए अपने मुखारबिंद मत खोलना, चुपचाप खड़ी रहना, और अगर कोई सवाल करे तो उनके हाथ में पत्र दे देना, वो खुद ही समझ जाएंगे उन्हें क्या करना है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। क्या रखा है बेटा का नाम छिपा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, बेटा की नाम छिपा रखा, बेटा के नाम छिपा रखा।
आहे अपनी है ससुरारियो रे इदाईवा धरवा दुलाली नरो मिलहे धरवा दुलाली नरो मिलहे तलिता जगारी रे आइए कथा पाधा पिए सो मिए जी आहे धपवाए दोसर वेर इदाई झूम झूम झाल पैदरा नहीं झूम झूम झाल पैदरा नहीं सोनपुरा सहारी रे साईवा हे यो जा अबला गई सो मिए जी आहे सोनापुरा सहारियो रे इदाईवा चूमदा रुजली नरो मिलहे चूमदा रुजली नरो मिलहे या बनोता बाबा मेरे गाईवा ए नहीं जा अब देखी सो मिए जी आए ये कहुए माए में कहाँ गई लगे माता मोरी सोहो गरिए आजुए क्या बेटा चरण करी नमो तनगे करिए गे ये मन से आशीष न बेटन रे अरे तोहरा दे हे चरना धारी यह सासुए जी आहे करिए पारना मुए माता जी हे मन से या सीता पुत्र हुआ ये दिए है तुम्हारा पुत्र माँ, आज महलों में पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुलाओ ना माँ, हम दोनों मिलकर आज पिताजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं भी बोला आए नदी से आई बाह्य सोनी नहे आहे सुंदर आहे महान
रानी के आवाज मारे कहा गई लपी या न भैया न हो कहा गई या न भैया न हो आहो पिताजी का हमारा बेरे आगे पुत्र यह देखो सुंदर यह मेरे पिताजी हैं। चलो चलकर आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक है स्वामी जी। चरणा बाबूजी आहो करिए पार हो आनमुए हो पिताजी आहो करिए पार हो नमुए हो पिताजी हे दियबा पिताजी हो माना से होय हो बाबूजी बेटिया आला खाता है बारिशा है बेटी है पिता दिलक कही है दिलासा है यार अशीषा अनर चरना पिताजी नित्य प्रतिदिन आया करते थे, आशीर्वाद देकर सीने से लगा लिया करते थे, पर आज ऐसी कौन सी हमसे अपराध हो गया, ऐसी हमसे कौन सी बड़ी भूल हो गया जो आशीर्वाद तक देने से इनकार है। मां समझाओ ना पिताजी को, क्या हुआ मां? पिताजी अगर अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो, तो भूल हो गया हो, तो हमें क्षमा कर दे पिताजी, हमें क्षमा कर दे। सुंदरवन, तुम्हारे सभी सवालों की जवाब पत्र में मैं लिख चुका हूं। तुम खुद अपने हाथों से अपने पत्र को पढ़ सकते हो। तो मेरे सवालों का जवाब आज पत्र द्वारा दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं खत ही जाकर देख लेता हूं।
चलो खत में क्या लिखा है। प्रिय पुत्र सुंदरबन शुभ आशीर्वाद। विशेष जो मैं लिखने जा रहा हूं इसे गौर करना। तुम जो शादी करके पुनः आपस आ रहा है, आते हैं अपनी चौखट को पार मत करना और 12 बरस के लिए बनी चले जाना। अगर तुम किसी सख्त बेस्याइश का पैदाइश होगा तो अपनी पत्नी के साथ कोधर करोगे, अन्यथा बारिश से बाहर 14 बरस के लिए बनिज करने चले जाओगे। हमारा पिता सोना सिंह। नहीं पिताजी, क्या मैं देख रहा हूं पिताजी। अगर अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो, भूल हो गया तो हमें क्षमा कर दे पिताजी, पर ऐसा सजा मत दे पिताजी। बेटे सुंदरबन, अब तुम पर फैसला है। या तो 12 बरस बनिज करने के लिए जाओगे या अपने पत्नी के साथ आंचल को घर करोगे। पिताजी मेरा फैसला वो पत्र में है तो खुद ही समझ गया होगा। पिताजी अगर आपका यही निर्णय है तो मैं भी किसी सरकार बेस्याइश का पैदाइश नहीं हो। मैं बनी जाने के लिए तैयार हूं। हमारे जाने की तैयारी किया जाए। क्यों नहीं मेरे लाल, तुम्हारे लिए 700 डारी 700 मांझी की व्यवस्था कर चुका हूं। तुम्हारी खाने पीने की सामग्री मैं नाव पर रखवा दिया हूं। तुम अपने पत्नी से मिलकर और अपने मां से मिलकर जल्द ही तुम यहां से भाटीराज बंगाल की ओर रवाना हो जाओ। प्रिय सुंदरी कुमारी, माफ करना इस पापी पिया को। मैंने तो अपनी साक्षी मानकर 7 फेरे लगाई थे, 7 और जीने मरने की कसमें खाई थी। शायद मेरे किस्मत में नहीं थे हम दोनों का साथ चलना। मैं क्या कहूं, जब यह खत तुम देखोगी खुद समझ जाओगी। स्वामी जी, इसमें तो लिखा है प्रिय पुत्र सुंदरबन। प्रिय, जो भी देखा वो सत्य है। इस पत्र में साफ साफ लिख रहा है कि जैसे ही तुम शादी करके सोनापुर शहर आएगा, अपना घर के दहलीज पार भी नहीं करोगे और 12 बरस बनिज करने के लिए चले जाओगे। अगर अपने पिता की पैदाइश होगे तो बनिज करने के लिए जाओगे। अगर किसी बेश्या की पैदाइश होगे तो घर में अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम करोगे। नहीं स्वामी जी, ये क्या है?
शायद हम दोनों के भाग्य में यही लिखा था विधाता। हमें क्षमा करना प्रिय, हमें क्षमा कर देना। नहीं, आप नहीं जा सकते। आप हमें शादी करके लाए और शादी की पहली रात आप हमें छोड़ के बनीज करने के लिए चले जाएंगे। ऐसा मत कहो। बतिया है स्वामी जी, एक करसु नहीं बई है आपा नदी लगे, बतियो नहीं स्वामी जी। अभागा सुंदर पुनः मैं 12 वर्ष पूर्ति ही आपस चला आऊंगा। पिताजी और माँ को बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगी। तुम इस माला में अकेली नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है।
पिताजी है, वो तुम्हारे देखभाल करेंगे। छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। बतिया तो तू लग